हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ आज है वट सावित्री की पूजा। आज बहुत सारे मतलब अपनी इंडिया साइड पे बहुत सारे कई स्टेटों में नहीं रखी जाती है। एक सेकंड में कवर निकाल दूँ पहले इसका। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि बहुत सारे स्टेट में ये फास्ट नहीं रखा जाता। मोस्टली यूपी और दिल्ली साइड पे, एमपी में भी बहुत जगह रखा जाता है, लेकिन आई थिंक पंजाब के साइड या थोड़ा और ऊपर हिमाचल साइड पे फास्ट नहीं रखा जाता है। साउथ में भी नहीं शायद रखा जाता है। ये थोड़ा नॉर्थ ईस्ट का ये थोड़ा सा जो मेन पार्ट होते हैं, जैसे यूपी, एमपी और ये दिल्ली, इस साइड मतलब मैंने ये लोग का लोकेशन ज़्यादा देखा है कि लोग यहाँ पे फास्ट रखते हैं इसका। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि इस फास्ट में हस्बैंड के लिए रखा जाता है। जैसे करवा चौथ का फास्ट होता है ना, सेम फास्ट वैसे ही होता है। बस करवा चौथ के फास्ट मतलब हस्बैंड के लिए रखा जाता है, लेकिन बस करवा चौथ में ये होता है कि आपको चांद को देख के ही शाम मतलब रात में आपको पानी मिलेगा, खाना मिलेगा। बट इसमें ऐसा नहीं, इसमें आप जितनी जल्दी अपनी पूजा कर लोगे तो आप अपना फास्ट तोड़ सकते हो। लेकिन फास्ट के बाद आपको मतलब हम लोग साइड तो ऐसा है कि आपको मीठा फिर खाना है, मतलब जैसे कुछ मतलब नमक नहीं खाना है। मेन आप आलू खा सकते हो, बॉइल्ड आलू खा सकते हो, लेकिन नमक नहीं खाना है। मीठा खा लो, फल खा लो, इस टाइप से आप खा सकते हो दिन भर, वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सो और ये मेन फास्ट जैसे करवा चौथ में चांद को देख के पूजा होती है, इसमें बरगद के वहाँ पर पूजा होती है। सब दुबई में तो बरगद वगैरह मिलेगा नहीं, बरगद कोई पेड़ वेड़ ऐसे मिलेगा भी, और ना यहाँ पे केले वेले के पेड़ ऐसे मिलते हैं। मंदिर बहुत दूर है, सो वो पॉसिबल नहीं है। सो मैंने लास्ट टाइम भी ऐसा ही किया था कि कहते हैं ना, जो चीज़ अवेलेबल हो तो उससे ही पूजा करो। तो मैंने लास्ट टाइम गमले के साथ में पिक्चर निकाल के बरगद वगैरह की उसी से पूजा करी थी। तो इस टाइम भी मैं वैसे ही पूजा करूंगी। तो बस लास्ट टाइम मैंने लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन इस बार मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो बस दीपक अभी ऑफिस गए हैं, तो वो आएंगे तो वो प्रिंट आउट भी लेकर आएंगे, तो फिर वो मेरी पूजा करवा देंगे। क्योंकि उनको ज़्यादा पूजा थोड़ा मतलब वैसे पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन उनको पता है कि अब ऐसे करते वैसे करते, तो मोस्टली पूजा वो मेरे साथ ही बैठ के वही करवाते कि अब ऐसे कर लो वैसे कर लो। सो बस वो आ जाए। फिर यहाँ मैंने सामान रख दिया, ये आलता है, और मैंने चूड़ी भी पहन ली इतनी सारी क्योंकि फास्ट है। तो अब आप सोच रहे हो फास्ट है तो ये वेस्टर्न ड्रेस में क्या है, एक्चुअली ना मेरी ड्रेस ऊपर रखी है जो नए कपड़े पहने जाते हैं। मेरी मतलब दीपक की मम्मी बोलती मेरी सास कि नए कपड़े पहनना चाहिए फास्ट में। सो मैं सूट लेकर आई थी अपना, तो वो ऊपर सूटकेस में रखा, वो मुझसे भी मैंने ट्राई किया तो मेरे से निकल भी नहीं रहा। अब वो दीपक आएंगे तभी मैं पहनूंगी। सो इस ये भी नई ड्रेस रखी थी, तो मैंने सोचा चलो नहा के ये पहन लेते हैं, फिर तैयार होंगे जब दीपक आ जाएंगे तब मैं पहन लूंगी। तो इसलिए मैं वैसे तैयार हुई क्योंकि उनको खाने के मतलब लंच करके पूजा करवा के लंच करके वो तो अपना चले जाएंगे ऑफिस, तो जल्दी मुझे करना पड़ेगा सब कुछ। तो इसलिए पहले से तैयारी कर लूंगी अपनी, ताकि जब दीपक आएंगे तो बस तुरंत वो पूजा करवाएं, फिर खाना खा के वो अपना ऑफिस चले जाएं। सो हो सकता है वो 12 बजे तक आ भी जाएंगे। सो बस ये मैंने सब सामान निकाल के रखा है, ये पूजा के लिए रखेंगे। नई चूड़ियाँ हैं जो चढ़ाएंगे, और ये सिंदूर है, ये आलता है, ये थोड़ा सा लगवाएंगे, दीपक की लगाएंगे, तो दीपक आएंगे तब वो मेरे से लगा देंगे। और इस जो बरगद की वो होती ना पूजा होती, तो उसमें ना इसी कलावा से या कोई भी मतलब धागा वगैरह से उसमें राउंड लगाया जाता है, मतलब परिक्रमा टाइप की लगाई जाती है धागे के साथ। तो मेन इनका रोल होता है इसमें। और क्या क्या लगता है सामान, मतलब हम लोग के साइड कैसे लगता है वो मैं आपको बता देती हूँ। सो सबका पूजा करने का तरीका अलग अलग होता है। सो हम लोग के साइड कैसे होता है तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ मैंने अपनी सुबह की पूजा तो कर ली है, बस अभी थोड़ा सा दीपक आ जाए फिर मैं कर लूंगी 12 बजे तक वो वाली पूजा। दिन तक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि सुबह सुबह ही करनी है, आप कर सकते हो अब जिसके बाद जैसा टाइम है। सो बस यहाँ पे मेरी आज दिन की पूजा तो हो चुकी थी, और बस मैं आज क्या क्या करूँगी वो दिखाती हूँ। सो बस यहाँ ने पूजा की थाली भी धो दी है। इसमें फल भी लगते हैं, तो फल भी कल हम लोग ले आए थे। और यहाँ मैंने चावल भी भिगो दिए, तो चावल की मैं खीर बनाऊंगी, थोड़ी सी पूड़ी बनाऊंगी, और क्या बनाऊंगी रायता, और पूड़ी जो उसमें चढ़ानी है ना, छोटी छोटी पूड़ी होती है वो बनानी है। सो वो बना लेते हैं। अभी मैंने चाय भी नहीं पी है। सो बस पहले तो चाय बनाते, चाय पीते हैं और साथ साथ तैयारी भी कर लेंगे, क्योंकि दीपक आ जाएंगे तो फिर लेट हो जाएगा उनको। सो स्टार्ट करते, मैं आपको बाद में दिखा दूँगी कि मैंने क्या क्या बनाया है। सो यहाँ मेरी पूजा की जो मेन चीज़ें चाहिए थी ये तो मैंने पहले दिखा दिया था आपको। ये प्लेट में मैंने सिंदूर रख लिया, चावल रख लिया, अगरबत्ती है और हल्दी है, और ये कपड़ा बिछाने के लिए, और ये फल हैं। इससे चौक बनाया जाता है तब पूजा की जाती है। सो ये आटा है, और यहाँ पे मैं कुछ काले चने भिगोए थे रात में, थोड़ी सी साबुत मूंग की दाल है ये ली थी। इसमें मैंने खीर बनाई, तो खीर मैं रख लूँगी। तो बन गई है मेरी खीर इसमें है। और ये मैंने दीपक के लिए भी सब्ज़ी बना दी, बस रह गई है तो पूड़ी रह गई है। सो पूड़ी बस दीपक बोल रहे थे जब वो आएंगे तो 10 मिनट पहले मुझे बता देंगे, तो तभी मैं पूड़ी गरम गरम सेक दूँगी, तो उनके खाने के लिए भी हो जाएगी और पूजा के लिए हो जाएगी। और बस अब मैं नेल पेंट लगाती हूँ, मेरे काम तो ऑलमोस्ट हो गए हैं। पकाएंगे सूख भी जाएगी, फिर वो सूट निकाल देंगे मेरा, और मैं सूट पहनूंगी अपना। बस मैं यहाँ तैयार हो जाऊँ, नेल पेंट लगा लूँगी। वैसे तो मैंने अपने नेल्स, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है बड़े नेल्स,
तो इसलिए मैंने छोटे ही किया था। मुझे लग रहा कि पूजा है तो फिर वो खाली नाखून नहीं डालने चाहिए। और सो मेरी मम्मी सास भी गुस्सा करती हैं कि ऐसे कभी कभी ना जो मैरिड लेडीज़ होती है तो हमेशा नेल पेंट लगा के रखना चाहिए। बट मुझे लगता है छोटे नाखून में नेल पेंट अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। और इस बार तो मैंने पैरों में भी नहीं लगाई थी बहुत टाइम से, देखिए। सो अब दोनों हाथ पैर दोनों में नेल पेंट लगा लेते हैं पूजा करने, क्योंकि फिर दीपक आ जाएंगे तो मेरा सूट निकाल देंगे तो मैं प्रॉपर रेडी हो जाऊंगी, फिर दिखाऊंगी मैं फाइनल लुक। ठीक है, तब तक थोड़ी सी न्यूज़ सुनते हैं कि क्या हो रहा है देश में आजकल। इलेक्शन भी ना बड़ा इंटरेस्टिंग है तो मज़ा आ रही है। पैर में लगाऊंगी मैं ग्रीन कलर की, क्योंकि पैर में मुझे रेड वेड ज़्यादा पसंद नहीं है। और ये मतलब वही ना, एक बार पैर में लगाओ तो लंबे टाइम तक चलती है, इसलिए मैं ग्रीन लगाऊंगी। हाथों में लगाऊंगी पिंक, क्योंकि हाथों की मैं आज तो लगा लूँगी, कल परसों में साफ कर दूँगी। क्योंकि छोटे नेल्स है ना तो अच्छे नहीं लगते मुझे वैसे। और बड़े नेल्स मुझे मतलब ऐसे कभी कोई होता है ना, कुछ फंक्शन वंक्शन होता है घर में, क्या आने वाला होता है या बर्थडे आने वाला है, तभी मैं अपना 1 महीने पहले से अपने नेल्स बनाना शुरू कर देती हूँ। जल्दी बढ़ जाते हैं मेरे नेल्स, बस मैं तभी रखती हूँ, अदरवाइज मैं इतने छोटे छोटे नाखून नहीं रखती हूँ। सो पूरा प्रॉपर मैं तैयार होकर अपना फाइनल लुक आपको तब दिखाती हूँ। ठीक है, आज मैं यहाँ पे लड़ने जा रही हूँ। एक्चुअली दीपक ने यहाँ पे आटा लेकर आए थे कल। सो आटे में ना वो नहीं होती सूड़ी टाइप वाली, तो अभी मैंने आटा गूथा ना पूजा के लिए, तो मैंने ऐसी बेल, मतलब मेरी आदत है बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने की, सब्जी अब्जी हो चाहे आटा। तो मैंने जैसे ही देखा ना उसमें सूड़ी चल रही थी लोई में, तो मैंने तुरंत फोटो ना दीपक को खींच के दी। मैंने कहा चलो शॉप में जो यहाँ से लेकर आए हो उससे भी लड़ाई करनी अच्छी ढंग से। इसलिए पहले तो मैंने फेंकने वाली थी गुस्से में, लेकिन जैसे ही मैंने देखा उनका ऐसा कुछ अवॉइड करने वाली चीज़ें तो है नहीं है, चलो मेरे साथ हुआ था मैं तो फेंक दे रही, पर दूसरे जो और लोग लेने आ रहे हैं सबकी हेल्थ के साथ खेल रहे हैं शॉप वाले। तो मुझे अब इनको यही बात सुनानी कि मैं बीमार होती हूँ या कुछ भी किसी के साथ होता है तो आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे क्या। तो आज मैं इनको झाड़ने वाली हूँ, बस दीपक आ जाए। मैंने उनसे बोला कि मुझे नीचे बुला लेना, अब ऐसे तो दिख नहीं रही है, ऐसे देखोगे तो पता नहीं चल रही, लेकिन जब वैसे थोड़ा सा निकालोगे ना आटा प्लेट में तो अलग से दिख रही है वो कि चल रही है सूढ़ी। रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन उनको झाड़ना तो मुझे है, और इस वापस करके आएंगे मुंह पर फेंक कर आएंगे उनके ढंग से। अभी मेरी अच्छी लड़ाई होने वाली, एक तो मेरा व्रत है, फालतू का मूड खराब हो गया। अच्छा पूजा भी लेट हो रही है फालतू, मैंने पूड़ी बनाने के चक्कर में थी, मैंने कहा दीपक आने वाले तो मैं पूड़ी बना लेती हूँ, उतने में दिमाग खराब हो गया। ये कीड़े वेड़े देख के ना गुस्सा सी आने लगती, सही बता रहे। अब ढंग से होगी। अब एक तो मतलब यहाँ पे कुछ चीजें बनती नहीं, सब बाहर से चीजें आती हैं, तो थोड़ा बहुत तो पुरानी होती ही होंगी, पर इन लोग की गलती इन लोग की है ना, इनको ऐसी ज्यादा पुरानी चीजें तो हटा दो। एक बार ऐसी ड्राई फ्रूट्स भी लेकर आए थे, उसमें भी ऐसी कीड़े थे, तब से मैंने इनकी शॉप से ना ड्राई फ्रूट्स लेना छोड़ दिया। अब मुझे लग रहा है मुझे इनकी शॉप में ही जाना ही छोड़ना पड़ेगा, बोलकर भी आऊंगी वाली चीज़। ऐसे मैं अवॉइड कर दूंगी, फेंक दूंगी, तो पता नहीं दूसरे लोगों के साथ भी ये इसी सेम चीज़ हो रही होगी। तो अवॉइड तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इनको सुधारना तो बनेगा, एक बार बोलना तो बनता है, इसलिए मैं जा रही हूँ। दीपक नीचे रहे, दीपक कहेंगे ना, जैसे मैंने उनको फोन किया ना कि आप नीचे मुझे बुला लेना, मैं आटा लेकर आती हूँ, सो ये कहेंगे नहीं नहीं छोड़ दो, फेंक दो, कोई बात नहीं मैं दूसरा ले आऊंगा, इस टाइप से बोलेंगे। पर मेन चीज़ है फेंकना सोल्यूशन नहीं होता, मेन है कि इनको इन्फॉर्म करना भी कि भैया आपका सामान सही नहीं है, उनको हटाओ, नया सामान लाओ, ये पुराना सामान मत लाओ। सोच में जा ही रही हूँ अभी, रुक आ जाती, दिमाग खराब हो गया सही बता। पूजा का दिन ऊपर से लेट भी हो गया, 1 बजने वाले हैं, 1 बजने वाले क्या 1 बज ही गए हैं। और दीपक बोले 12 बजे आएंगे, और लेट भी हो गए। अब शॉप में जाएंगे तो वहां भी टाइम लग जाएगा। क्या यार दिमाग खराब कर दिया सही में, अच्छा भला मूड को सब ऐसी की तैसी कर दी। हाँ तो आप वही कह रहे थे, वो फिर रिटर्न नहीं मारता ना, जैसे उसने पैसे रिटर्न किए। हाँ वो तो पता था, तभी तो हमें पता था हम जाएंगे ना, तभी आप मानोगे। अरे नहीं वैसे मैं अकेला भी जाता तो नहीं करता, बिल चाहिए होता, बिल में कहाँ से ढूंढता, वो लेडीज को देखते बोले लेडीज में झूठ बोलेगी। नहीं बात तो पता, हम वापस फेंक भी देते डस्टबिन, लेकिन पता था ना कि ऐसे पता नहीं कितने लोग बेचारे ले रहे होंगे ऐसे। हमारा दिमाग खराब होगा सही बता रहे, देख के तो शुक्र है हम थोड़ा ध्यान से बनाते खाना वाना, सब्जी वब्जी। बर्गर का कौन सा मोटा, ये वाला ना, पिछली बार का आप अच्छा लाए थे मोटा कलर था ना। नहीं वो पिछली बार का आप वो पूरा फोटो लेकर, आज तो पत्तों की लाए हो बस फोटो बरगद की, फंसाओ। इस बार आप वो लेकर आए, हो गया। हाँ देखो घुमा दो थोड़ी, ये रख दो।
सावित्री की कथा इस प्रकार है। राजा अश्वपति की अकेली संतान का नाम सावित्री। सावित्री ने राजा घृतसेन के बेटे सत्यवान को से विवाह किया। विवाह से पहले उन्हें नारद जी ने बताया कि सत्यवान के आयु कम है, तो भी सावित्री अपने फैसले से डगी नहीं। इसे सत्यवान के प्रेम में सभी राजसी वैभव त्याग कर उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वो लकड़ियां काटने जंगल गए। वहां मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री उस घड़ी को जानती थी, अतः बिना परेशान हुए यमराज से सत्यवान के प्राण वापस देने की प्रार्थना करती रही, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी, तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छीना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं। इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी। इसीलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पण करती है, उस पर धागा लपेटकर पूजा करती है। पहले धागा लपेट के फिर आम को जब लगाओगे तब सब लगाओगे। इसको क्या लगाओ तो वो पत्ते होते हैं इसको छोड़ देना मेरे तो कर दो, है ना? हाँ। ये दुकान में अब क्या करना होगा? पंखा ये तो वही में ऐसे ही होता है। ये हमारा ध्यान रखना, हमारा ध्यान तो सब बलाएं दूर करना, अच्छी सी जॉब दे देना भगवान। अब गले मिलो। सो गाइज ये है मेरा पूरा लुक। आपको दूर से नहीं दिख रहा, एक्चुअली वहाँ पे पूजा हो रखी ना, तो मैं सैंडल पहन के नहीं आ सकती, वरना दिखाती, क्योंकि ड्रेसिंग थोड़ा ऐसी है तो पूरा लुक नहीं आ रहा। सो आप ऐसे करके देख लीजिए। सो ये है, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा सूट, क्योंकि मैंने कभी इस टाइप से सूट पहने नहीं हैं। ये चुनरी वाले साड़ियाँ भी आती हैं इस टाइप में, और मेरी मम्मी को बहुत पसंद है चुनरी वाली साड़ी। सो बस सूट भी इसमें आजकल चल रहे हैं, फ्रॉक सूट इस टाइप के। सो ये सूट तो मैंने बहुत पहले ले लिया था, पर मैंने लिया था इसलिए कि एक करवा चौथ आते हैं
या ये वट सावित्री का आता है, इस टाइप से थोड़ी कुछ कुछ मेन फेस्टिवल होते हैं। तो मैंने सोचा था चलो उसमें पहन लूँगी, इसलिए मैं एडवांस में लेकर आती, क्योंकि यदि यही चीज़ मैं इधर से देखूँगी तो इधर से इंडियन चीज़ अच्छी नहीं मिलती। मैंने कई बार देखा यहाँ पे मतलब अच्छे कपड़े नहीं मिलते, तो आते सब इंडिया ही से हैं और यहाँ पे रेट भी एक तो बहुत ही हाई होते हैं और सेकंड मिलती भी नहीं है मन की चीज़ें, इसलिए मैं एडवांस में लेकर आती हूँ अपनी चीज़ें। और मैं सर इसलिए ढकी हूँ क्योंकि मैं अभी थोड़ी एक दो फोटो ले रही थी, घर पे भेजना है ना ससुराल में, इसलिए खैर ऐसा कुछ नहीं है, वो बिना चुनरी के भेजते थे, लेकिन पूजा में अच्छा लगता है सर ढकना, इसलिए ढकी थी मैं सर। आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको सूट। और दीपक चले गए फटाफट, उन्होंने जैसे पूजा खत्म हुई फटाक से लंच किया और फटाक से बस चले गए। 10 मिनट के अंदर चले गए होंगे पूजा के बाद। एक्चुअली क्या था कि एक तो जब मैं पूजा आटा का मैंने सीन बताई था क्या आटे का सीन हुआ था, फिर जब दोबारा आटा लेने गए तो उसके बाद मैंने पूरी तुरंत की तुरंत बनाई पूजा के लिए। हमने कहा मैं जब तक पूजा की तैयारी करी तब तक आप अपने लिए पूरी बना लो क्योंकि आपको खाना है, और सब्जी मैं पहले बना चुकी थी। सो बेचारे ने खुद से आज पूरी बनाई। मुझे दुख भी लग रहा था कि यार आज फास्ट है, आज ही मैं उनसे पूरी बनवा रही, बट क्या करें, वो लेट अपनी जगह वो लेट हो रहे थे, मैं भी अपनी जगह लेट हो रही थी, उन्हीं के लिए जल्दी कर रहे थे। इसलिए हमने कहा जल्दी से पूजा हो जाएगी तो जल्दी से चले भी जाएंगे। इस चक्कर में आज पूड़ी उन्होंने बनाई, लेकिन अच्छी पूड़ी बना ली थी, एकदम फूल रही थी। तो कह रहे मैंने तो पूड़ी अच्छी बना ली है, मैंने पहली बार बनाई लेकिन मैं पूड़ी बना सकता है। हमने कहा ठीक है, जब मैं नहीं होंगी ना तो आप पूड़ी बनाना और खा लिया करो, क्योंकि दीपक को पूड़ी और पराठे वगैरह बहुत पसंद है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।